वांजुम। आज का मेरा उन्वान है कि ईद उल अज़हा। तवज्जो फरमाइए। ईद उल अज़हा कुर्बानी का ईद है जो 10 ज़ुल्हिज्जा को मनाई जाती है। ये ईद 3 दिन तक मनाई जाती है और ये ईद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के सुन्नत को ताज़ा करने के लिए मनाई जाती है। कुरान के मुताबिक हमें ये मालूम होता है कि एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं और यही ख्वाब उन्हें 3 दिन तक आता रहा। तो वो समझ गए कि ये अल्लाह का हुक्म है और ये बात अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बता दिया। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बोले कि अबू जान, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप अल्लाह का हुक्म पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाओगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बातें सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हो गए और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने अपनी तलवार उठाई। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम जारिए एक दुम्बा भेजा दिए और इस्माइल अलैहिस्सलाम के जगह पर दुम्बे की कुर्बानी हो गई। और फिर आसमान से अल्लाह ताला ने आवाज लगाई कि इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिया और बेशक हम नेकी करने वालों को इसे तरह जजा देते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इस टेस्ट में कामयाब होने पर अल्लाह ताला से दुआ की। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को काबे की तामीर करने की हुक्म दी। इसी वजह से इस दुनिया के सारे मुसलमान इस जुल्हिज्जा के महीने में हज करते हैं और बकरीद में मनाते हैं। वैसे तो बकरीद में 3 हिस्से हैं। पहला गरीबों के लिए और दूसरा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा अपने घर वालों के लिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।